नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, क्या अब राजीव कुमार जेल जाएंगे? क्या महाराष्ट्र की जीती हुई बाजी एनडीए सरकार हारने वाली है? चुनाव आयोग को लेकर हो गया है अब बड़ा खुलासा। राजीव कुमार के कार्यकाल में कितने चुनाव में धोखाधड़ी हुई है, उस सब का खुलासा आज हो गया है। सच को छुपाने के लिए राजीव कुमार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और इसमें साथ उनका सरकार ने दिया। आज वो सच दुनिया के सामने आ गया है। जी हाँ दोस्तों, एक सब इंस्पेक्टर के बयान ने अब पूरे भाजपा खेमे और चुनाव आयोग में हड़कंप मचा दिया है। तो दोस्तों, क्या राज खोला है इंस्पेक्टर ने, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आखिरकार वही हुआ जिसका डर मोदी शाह को सता रहा था। राजीव कुमार के कार्यकाल में ना जाने कितने चुनाव ऐसे रहे जिसे धांधली कर बीजेपी ने जीता, लेकिन अब इसी जीत पर ग्रहण लग चुका है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में हुई धांधली के पोल खुल चुके हैं और इतना ही नहीं बल्कि सबूत और गवाह तक निकल करके सामने आ गए हैं, जिसके बाद हलचल मच गई है और ऐसा होना लाजमी भी है। ऐसी हलचल मची है, ऐसा हड़कंप मचा है कि आनन फानन में चुनाव आयोग की तरफ से स्टेटमेंट भी जारी हो गया है। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में हुई धांधली के खेल में अब पर्दा उठ चुका है और अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बीजेपी अब जीती हुई बाजी भी हारने की कगार पर आ गई है क्या? और हैरानी की बात तो यह है कि यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद मोदी के अधिकारी ने किया है और सरकार को एक्सपोज करके रख दिया है, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है। तो फिलहाल क्या खुलासा हुआ है और किस खुलासे ने मोदी सरकार की नींव हिलाकर रख दी है, साथ ही चुनाव आयोग का खेल एक्सपोज भी हो गया है और राजीव कुमार के जेल जाने की नौबत आ गई है। दोस्तों, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। एबीपी की खबर में बड़ी हेडलाइन में यह खबर छपी हुई है, निलंबित पुलिस अधिकारी का ईवीएम को लेकर चौंकाने वाला दावा। अब चुनाव आयोग ने क्या कहा? तो दोस्तों, सारा मामला चुनावी मशीन से जुड़ा हुआ है। खबर में आगे लिखा है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर निलंबित पुलिस अधिकारी के दावों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। निलंबित पुलिस सब इंस्पेक्टर रंजीत कासले ने दावा किया कि परली में वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ की गई थी, जिसके लिए उन्हें हटा दिया गया था और बाद में उनके खाते में 10 लाख रुपए दिए गए थे। इन आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। आयोग ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा, आरोप एक असंतुष्ट पुलिस अधिकारी की ओर से लगाया गया है। सख्त कानूनी प्रशासनिक प्रोटोकॉल के तहत ईवीएम को रखा जाता है। ईवीएम को हटाने की कोई संभावना नहीं होती है। इसकी गंभीरता को देखते हुए डीएम और एसएसपी से लेकर सीओ तक से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखा आपने दोस्तों, खबर में साफ लिखा है कि एक अधिकारी खुद ये बात कह रहा है कि वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ की गई थी, जिसके लिए उन्हें हटा दिया गया और बाद में उनके खाते में 10 लाख रुपए डाले गए, जिसे जाहिर तौर पर रिश्वत की नजर से देखा जाएगा। तो दोस्तों, ये आरोप कोई छोटा मोटा आरोप तो है नहीं। ऐसे आरोपों पर तो सरकारें हिल जाती हैं, मगर आज के जमाने में दीदा दिलेरी की हर दिन एक नई मिसाल कायम होती है। ऐसे तो विपक्ष ना जाने कितनी बार ये कह चुका है कि वोटिंग मशीनों के जरिए जमकर धांधली होती है और पूरे के पूरे चुनाव जीते जाते हैं, लेकिन उन तमाम बातों को, शिकायतों को किस तरह से खारिज किया जाता है वो हम सभी ने देखा हुआ है। किस तरह हमें जवाबों की जगह घटिया शायरी सुनने को मिलती है और सीधा सीधा ये कह दिया जाता है कि ये तो विपक्ष की नाकामी है और वो इसका ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वो वक्त बीत गया और अब ये नया मामला सामने आया है, जिसमें एक पुलिस अफसर ही ये बयान दे रहा है कि मेरी आंखों के सामने वोटिंग मशीन के साथ छेड़खानी हुई, जिसके लिए मेरा मुंह बंद रखने के लिए मुझे 10 लाख रुपए दिए गए। लेकिन दोस्तों, यहां पर भी चुनाव आयोग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और सफाई देने पर तुला हुआ है। और ये कहा जा सकता है कि अब ज्ञानेश कुमार ये बोल रहे हैं कि जिस पुलिस अधिकारी ने ये दावा किया है वो उस समय ड्यूटी पर ही मौजूद नहीं था। और अपने इसी बयान से चुनाव आयोग अब बुरा फंस भी चुका है दोस्तों, क्योंकि आपको बता दें कि अधिकारी ने बाकायदा मीडिया के सामने रिश्वत के सबूत दिखाते हुए चुनाव आयोग की पोल पट्टी खोली है। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है जो आगे से बोलकर निकल लिए, बल्कि इस मामले में पुलिस अफसर ने मीडिया से बातचीत करते हुए उसके सामने आकर सब कुछ खुलासा किया और 10 लाख रुपए के सच का सबूत भी दिखाया, जिसके बाद अब बवाल खड़ा हो गया है। लेकिन इन सब के बावजूद चुनाव आयोग अपनी सफाई के कसीदे पढ़ने में लगा हुआ है एज ऑलवेज। खबर में देखिए लिखा हुआ भी है, चुनाव आयोग ने शनिवार यानी कि 19 अप्रैल को कहा, डीओ और एसएसपी बीट की आधिकारिक रिपोर्ट सामने आ गई है। बर्खास्त पीएसआई रंजीत कासले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी पर नहीं थे।
आरोपों का उद्देश्य सार्वजनिक शांति और सौहार्द को भंग करना है, लोगों को राज्य के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाना है। डीओ को कासले के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। तो यहां भी देख सकते हैं दोस्तों आप कि एक तरफ अधिकारी बाकायदा सबूत के साथ सरकार और उसके सरकारी तंत्र को एक्सपोज कर रहा है और दूसरी तरफ ये उसे झूठा दिखा रहे हैं, उस पर ही उल्टी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बल्कि दोस्तों निलंबित अधिकारी का यह दावा है कि वोटिंग मशीन में पहले छेड़खानी की गई, फिर उसे निलंबित तो किया और कहा गया कि आप ड्यूटी पर मत आइए, किसी भी तरह का बवाल ना हो, और फिर उसका मुंह बंद रखने के लिए उसे 10 लाख रुपए दिए गए। तो दोस्तों इस पूरे विवाद से अब आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव कितनी गड़बड़ियों के साथ जीता गया। चारों तरफ सिर्फ झोल ही झोल, सवाल ही सवाल है, लेकिन जवाब है कि कोई देने के लिए तैयार नहीं है, और कार्रवाई का तो फिर रहने ही दीजिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या राजीव कुमार पर अब कोई एक्शन होगा या फिर पुलिस अफसर कासले को ही हिरासत में ले लेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।